तो आज का हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर ऑफ सस्टान ऑब्लिक सिस्टम बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है? वो सेल्सियस में भी हो सकता है और केल्विन में भी, मतलब किसी भी सिस्टम का, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, मतलब ये बोल सकते हैं हम कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वही उसकी क्या है? हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = dQ/dt। तो क्या हुआ? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C = dQ/dt। अब यहाँ से हमें हीट निकालनी हो, ठीक है, तो हीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dQ = C/dt, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबको आता होगा ना। यहाँ पे dQ क्या है? हीट है। क्या है? हीट, मतलब स्मॉल, इसको बोल सकते हैं हम स्मॉल हीट, ठीक है। और टी क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dQ = क्या होगा? इंटीग्रेशन C/dt। टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो यानी कि T1 से T2, ठीक है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है? मैंने बताया था ना, हीट और वर्क दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है। क्या है? पाथ फंक्शन है, ठीक है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या मिलेगा? क्यू, क्योंकि ये स्मॉल हीट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन T1 to T2 C/dt। अगर हम बोलें कि इफ C इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ टेम्परेचर, मतलब C की वैल्यू क्या है? C क्या है आपके पास? हीट कैपेसिटी। C की वैल्यू क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है? C क्या है? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब Q = क्या हो जाएगा? C तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो T1 to T2 dt, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब तुमने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन, अगर सपोज करो यहीं पे क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है, x1 to x2 कर रहे हैं हम, ठीक है, dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इसका x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x, और अपर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट, या इसको ये बोल सकते हो इनिशियल, ठीक है, इनिशियल, और इसको ये बोल सकते हो फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे x1 to x2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि फाइनल x2 माइनस x1 हो जाता है यहाँ पे, इसको पूरा सॉल्व। ऐसे जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या जाए? C तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन उसका क्या होगा आपके पास? dt का t होगा, और T1 to T2, ठीक है। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास? C, ठीक है, T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं हम? डेल T। तो Q = क्या आया आपके पास? C डेल T। Q = क्या है? C डेल T, क्योंकि क्या होता है आपके पास? डेल T = होता है T2 माइनस T1, यानी कि T2 क्या है यहाँ पे? फाइनल वैल्यू, ठीक है, या T1 क्या है? इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। टी क्या है? टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर क्या है आपके पास? स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है इस वाली इक्वेशन से? कि
जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल टी के। ठीक है, तो क्यू क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल टी के। ठीक है, इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मतलब या तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो मतलब क्या है, क्यू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है टी के। ठीक है, मतलब क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, टी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, स्टेटमेंट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। तो क्या होती है ये, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। डिग्री किस में, सेल्सियस में और केल्विन में। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई 1 ग्राम सिस्टम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर, कोई 1 ग्राम सिस्टम है, ठीक है, या सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, 1 ग्राम सब्सटेंस यानी कि सिस्टम, ठीक है, का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या कहते हैं हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये भी कह सकते हैं हम हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी एस से डिनोट करते हो, एस इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन एम। तो सी क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी, ठीक है, और एम क्या है, मास। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। हीट कैपेसिटी इजिकल टू होता है सी अपॉन एम। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी अपॉन एम, मतलब हीट कैपेसिटी अपॉन मास। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी रखते हैं, ठीक है, अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये तो सबको सॉल्व करना आता होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इंटू, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1, और ये उल्टा हो जाएगा। तो ठीक है, तो 1 ऊपर चले जाएगा और m नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे s इजिकल टू क्या हो गया, डी क्यू अपॉन एम डी टी। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। ठीक है, जब ये इधर चले जाए तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस डी टी। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एम एस डी टी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम एस, ठीक है, और डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है आपके पास, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, मैंने पीछे पढ़ाया था, तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसका रीज़न भी बताया था मैंने क्यों है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है हीट कैपेसिटी पर मास। और मैंने बोला था इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जहाँ भी आपको क्या मिले, पर मास, ठीक है, पर वॉल्यूम, ठीक है, और पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पर मास। तो ये क्या हो गई आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, जबकि हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव है। क्यों, एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये किसके, जो सिस्टम है उसके साइज पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जो भी क्या करेगी, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, या अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, सिस्टम में जो सबस्ट्रेट है उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगी, वो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और जैसे हीट, हीट कैपेसिटी बताया था ना मैंने, क्या साइज पे किस प्रकार डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, और एक ये बड़ा बॉक्स है। अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें हीट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस छोटे वाले बॉक्स का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, हीट क्या, लो हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, और जबकि इस बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाई, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाई हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये साइज़ पे डिपेंड कर रहा है ना, ये छोटा बॉक्स था, ये बड़ा बॉक्स था। ठीक है, तो आगे समझ में इतना ही है, फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।